जय हिंद। पिछली क्लास में हम पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आज उसी के आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो आइए समझते हैं इसको। लिखा है हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेना आप लोग सही से। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया या तो इज या तो एम या फिर आर, और इन सभी के साथ हम लगाते हैं आईएनजी फॉर्म। रूल नंबर फर्स्ट, एक वचनकर्ता। अब एक वचनकर्ता में कौन होता है हम पहले भी बता चुके हैं आपको, यहाँ फिर से लिख दिया एक बार। ही सी या किसी का नाम, अगर ये सब आता है तो हम इज का प्रयोग करेंगे। बहुवचनकर्ता यू वी दे, और जो भी बहुवचनकर्ता होते हैं उनके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। तो ये एकदम सिंपल टेंस है, इसको आप बहुत जल्द समझ जाओगे। ये देखो नियम है टेंस बनाने का। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सबसे पहले हम कर्ता को लिखेंगे। उसके बाद एच वी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब लिखेंगे, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जो कुछ भी बचता है वो ऑब्जेक्ट। अब हम टेंस बनाते हैं, समझो इसको। पहला टेंस हमारे पास लिखा है वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो वह लड़का है तो इसीलिए लिख देंगे यहाँ पे ही। अब एक वचन है तो लिख देंगे इज। देखो सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब वर्ब। तो वर्ब है पढ़, पढ़ मतलब पढ़ना, तो लिखेंगे हम रीड, और इसी में हम जोड़ देंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा रीडिंग। ही इज रीडिंग। अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद अब जो कुछ भी बचा है वो ऑब्जेक्ट है, तो बचा हमारा पुस्तक, तो लिख देंगे द बुक। ये हो गया। अगला टेंस हमारे पास लिखा है वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वे की इंग्लिश दे। अब दे बहुवचन है तो इसीलिए इसमें हम लिख देंगे यार, तो दे यार। अब समझो एक चीज़, अगर नॉट आ जाए तो सहायक क्रिया इज एम आर, इसी के बाद नॉट का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पे और के बाद नॉट लगा दो, लिख गया। अब इसके बाद वर्ब लिखा है, तो वर्ब हमारा है जा। जा मतलब होता है जाना, यानी गो। लगा देंगे आईएनजी तो हो जाएगा गोइंग। अब गो के बाद हमेशा टू आता है, ये पता है आपको। स्कूल, अब ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो कुछ बचा है उसको लिख दो। तो बचा क्या? स्कूल, तो स्कूल की इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे हम स्कूल। अगला है मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं की इंग्लिश आई के साथ एम। अब लिखेंगे वर्ब, तो वर्ब है लिखना, लिखने की होती है राइट। एक बात आप ये समझो, जिन भी वर्ब के लास्ट में ई आता है, अगर हम आईएनजी लगाएंगे तो ई को हटा के आईएनजी लगाएंगे, तो राइट में यहाँ पे आएगा ई, तो ई को हटा देंगे, तो लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा राइटिंग। आई एम राइटिंग। अब बचा क्या? जो बचा वही ऑब्जेक्ट, तो बचा है पत्र। पत्र की लिख देंगे हम द लेटर्स। बन गया ये। अगला लिखा है शेर जंगल में सोया हुआ है, तो देखो ये हुआ है, मतलब अगर हम कहें कि शेर जंगल में सो रहा है तो भी एक ही बात। अगर हम कहते हैं शेर जंगल में सोया हुआ है, तो लगभग दोनों का अर्थ एक ही है। तो या ये भी जो टेंस हमारा है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही है। शेर की इंग्लिश हो जाएगी द लायन। अब किसी का नाम है तो एक वचन, तो लिख देंगे द लायन इज। अब इसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, सोना को होता है स्लीप। अब इसी में लगा देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा स्लीपिंग। अब इसके बाद है ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी बचा है वो ऑब्जेक्ट। अब बचा है जंगल में, तो मे की इंग्लिश इन, जंगल की लिख देंगे द फॉरेस्ट। ये तो हो गया। अब एक बार आप इंट्रोगेटिव टेंस देख लो। अगला नियम लिखा है जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। इसके लिए मैंने नियम भी लिख दिया यहाँ पर। नियम क्या है कि सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट मतलब कर्ता, फिर वर्ब, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे एक टेंस लिखा है उसको समझो। क्या वह खिलौना खरीद रही है? अब यहाँ हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ, तो पहले सहायक क्रिया तो हम लिखेंगे ही, लेकिन ये एक वचन है, लड़की है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे इज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी, तो सी लिख देंगे। फिर एक बात समझो, यहाँ पर अगर नहीं लिखा होता इसमें क्या वाले वाक्य में अगर कहीं नहीं आ जाता है तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे, ठीक।
इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं। इज सी, अब वर्ब होता है मतलब जिसमें कोई काम हो, तो खरीद मतलब खरीदना, तो इज सी खरीदना का होता है बाई, तो लिख देंगे बाई। अब इसमें जोड़ देंगे आईएनजी तो हो जाएगा बाइंग। अब बचा क्या, जो बचा वो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, खिलौना, तो लिख देंगे द टॉय। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला टेंस है क्या लड़के मैदान में मैच खेल रहे हैं। अब ये भी क्या से स्टार्ट हुआ है, यहाँ लड़के बहुत हैं तो पहले लिख लेंगे यार। अब लड़के की हो जाएगी द बॉय, बॉयज हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे हम वर्ब है प्ले मतलब खेलना, तो अब इसी में जोड़ देंगे आईएनजी तो हो जाएगा प्लेइंग। आर द बॉयज प्लेइंग। अब इसके बाद जो भी बचा है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो समझो एक चीज़ यहाँ पर, आर द बॉयज प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, मैच, तो द मैच। अब कहाँ पे खेल रहे थे, तो मैदान में, तो मेक इंग्लिश इन मैदान की, द फील्ड लिख लो या ग्राउंड लिख लो, दोनों की बात है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बन गया एकदम आसानी से। इसका एक नियम और बचा है, उसको भी देख लो। अगला नियम लिखा है हमारे पास, जब प्रश्नवाचक शब्द हम पिछली क्लास में बता चुके हैं आपको, वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, ये भी हम बता चुके हैं आपको। तो एक बार टेंस लिखे हैं, इनको नियम के माध्यम से समझ लो। ये हमारा रूल है, इसी के हिसाब से हम इनको बनाएंगे। तो सब लिखा है सीता पाठ कैसे पढ़ रही है, तो इसमें आ गया प्रश्नवाचक शब्द कैसे। वे नदी में स्नान क्यों कर रहे हैं, तो इसमें आ गया क्यों। तो अब बनाने का नियम देखो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड। तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। सहायक क्रिया, अब सीता एक वचन है तो लिख देंगे इज, फिर सब्जेक्ट सीता, उसके बाद है वर्ब मतलब पढ़ का मतलब होता है पढ़ना, तो लिख देंगे रीड, इसी में लगा देंगे आईएनजी तो हो जाएगा रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट, अब जो कुछ बचा है वो ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रही थी, पुस्तक पाठ, तो पाठ के लिख दो लेसन, रीडिंग। हाउ इज सीता रीडिंग, पाठ की लेसन लिख दो। और लास्ट में जैसे क्वेश्चन मार्क है वैसे ही लिख देंगे। अगला टेंस है वे नदी में स्नान क्यों कर रहे हैं, तो क्यों की इंग्लिश पहले व्हाई। अब इसके बाद सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया वे लिखा है, वे के हिसाब से लिख देंगे यार वाई आर, वे की इंग्लिश दे। अब आगे लिखा है सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब है स्नान करना, तो स्नान करना का होता है बाथ, BATH, होता है, हटा के लगा देंगे हम ING तो हो जाएगा बाथिंग। अब कहाँ पे स्नान कर रहे थे, तो नदी में, तो मेक इंग्लिश इन नदी की, द रिवर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये नियम बहुत ही ज़रूरी है और ये एकदम आसान है, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते तो इसको समझो आप। अगर करता ये इनमें से कुछ है और बीच में अपना, अपनी या अपने लिखा है, तो समझो इनकी इंग्लिश कैसे बदलेगा। अगर करता ही है तो अपना की इंग्लिश हो जाएगा हिज, सी है तो हर, आई है तो माई, और यू है तो योर होगा यहाँ पे। अगर यू है तो अपना या अपने इंग्लिश हो जाएगा योर, वी का आवर, दे का दियर। अब एक बात और समझो, अगर यहाँ शुरू में किसी लड़के का नाम है, बीच में अपना आ जाए तब भी हिज लिखेंगे। अगर शुरू में किसी लड़की का नाम है, बीच में अपना या अपनी आ जाए तब हर लिखेंगे। वहीं अगर इधर कोई बहुवचन करता है इनको छोड़ के, जैसे कि लड़के, बच्चे, लड़कियां, ये सब बहुवचन करता हूँ और बीच में अपना, अपनी, अपने आ जाए, तब उसकी इंग्लिश हम दियर लिखते हैं। तो देखो टेंस लिखे इनको हम समझते हैं। वह अपना काम कर रहा है तो वह की इंग्लिश ही, अभी के साथ इज, करना का होता है डू, इसी में लगा देंगे आईएनजी तो हो जाएगा डूइंग। अपना काम, तो देखो ही के साथ आएगा हिज, तो हिज लिख देंगे, काम का वर्क, हिज वर्क हो गया। अगला है हम अपने घर में खेल रहे हैं, तो हम की इंग्लिश वी के साथ आर, खेलना का हो जाएगा प्लेइंग। ये सब नियम तो आपके पास पहले से लिखे हैं, वी आर प्लेइंग। अब कहाँ खेल रहे हैं, अपने घर में, तो अपने की इंग्लिश देखो यहाँ पे हम लिखा है, यानी वी के साथ क्या हो जाएगा आवर, तो वी आर प्लेइंग, मेक इंग्लिश इन
आवर होम, लास्ट में फुल स्टॉप। अगला टेंस हमारे पास है लड़के अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो लड़के की इंग्लिश हो जाएगी द बॉयज। अब बहुवचन है तो लिख देंगे आर, द बॉयज आर। पढ़ना का होता है रीड, लगा देंगे आई तो हो जाएगा रीडिंग। अब कहाँ पढ़ रहे हैं? अपने स्कूल में। मेक इंग्लिश इन, अब अपने की स्कूल, यहाँ बहुवचन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे डियर। स्कूल की स्कूल लिख दो, लास्ट में फुल स्टॉप। तो बस इससे कठिन हमारे टेंस नहीं होंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सभी नियम हो गए। और एक जो ये नियम बचा था, ये नियम सभी टेंसों में सेम रहता है, कहीं पर भी आ जाए, वो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, ये सब ऐसे ही लिखे जाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये टेंस समझ में आए होंगे। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।